Very good morning, my dear students, and welcome to the morning assembly of 25th September. So let's see the history of this day. One, there is a great thing about virtual morning assembly that we can conduct morning assembly in rainy season also. बाहर बारिश हो रही है फिर भी हम अपनी वर्चुअल मॉर्निंग असेंबली कर सकते हैं. ये एक बड़ी अच्छी बात है वर्चुअल मॉर्निंग असेंबली की. तो चलो स्टार्ट करते हैं 25 सितंबर के इतिहास को. देखते हैं कि आज हम 25 सितंबर की हिस्ट्री से क्या जीके अपनी बढ़ा सकते हैं. एक बड़ा नाम हमें सुनने को मिलेगा, शायद आप पहली बार सुन रहे होगे तो जरूर से इसको याद कर लो. सतीश धवन. सतीश धवन नाम सुना आपने इससे पहले कभी? सतीश धवन वॉज बोर्न टुडे इन 1920. 1920 में सतीश धवन का जन्म हुआ था. सतीश धवन इसरो में एक बहुत और इंडियन स्पेस रिसर्च संस्था में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले किरदार रहे हैं. मैं आपको बताना चाहूंगा इसरो में विक्रम साराभाई के बाद 1972 से 1984 तक इसरो के हेड के तौर पे इन्होंने काम किया और इनके टाइमलाइन में बहुत सारे सक्सेसफुल मिशन इसरो ने कंप्लीट भी करे हैं. इसीलिए जब आंध्र प्रदेश में हमारा स्पेस सेंटर बना तो वो इनके नाम पे बना, जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर के नाम से आज भी जाना जाता है. सो दिस वाज सतीश धवन, जिनको इंडिया में हम ना फादर ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स के भी नाम से जानते हैं. So it's a very important name in history of India, Satish Dhawan. Now moving to another one, 1818. मेडिकल साइंस में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 25th ऑफ सितंबर. शायद हमारे जितने भी मेडिकल साइंस से इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको ये जरूर जानना चाहिए. पहली बार मेडिकल साइंस में आज ही के दिन 1818 में डॉक्टर जेम्स ब्लंडर ने क्या किया था, वो उन्होंने एक इंसान की बॉडी से दूसरे की बॉडी में ब्लड ट्रांसफर किया, जिसको आज के टाइम में हम ब्लड ट्रांसफर के नाम से जानते हैं. ये बहुत आसान प्रोसेस है, लेकिन ये पहली बार आज ही के दिन हुआ था 1818 में, और ये मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ी सक्सेस थी, जिसकी वजह से आज दुनिया में डेली हजारों लोगों की जान बचती है ब्लड डोनेट करने और एक दूसरे तक पहुंचाने की वजह से. इट बिकेम पॉसिबल टुडे इटसेल्फ. एंड जब पहली बार ये किया गया था तो वो लंदन में हुआ था और फर्स्ट टाइम में 110 ग्राम ब्लड डोनेट किया गया था, 4 ounce एंड 110 grams. So this was 1818. Now moving to 1916. एक बहुत बड़े थिंकर का नाम आ रहा है जो पॉलिटिक्स में भी रहे हैं, पॉलिटिशियन भी रहे हैं, और शायद खास करके गोरखपुर के आसपास के लोगों ने तो ये नाम सुना ही होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय. Pandit Deen Upadhyay was born today. He had a vision of stable India, and उसके लिए उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में भी बहुत एक एक्टिव रोल निभाया है. स्टार्टिंग में ये कांग्रेस पार्टी के साथ थे, बाद में राष्ट्रीय जनसंघ पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट में भी इनका बहुत बड़ा रोल है. आरएसएस के थ्रू एक साप्ताहिक पत्रिका आती थी जिसका नाम था पंचजननी, राइट. उसको एस्टैब्लिश करने वाले यही हैं, और उस पत्रिका के बारे में बता दूं, उस पत्रिका के पहले संपादक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं. तो ये आप इस तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय को आप जान सकते हैं. गोरखपुर मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमारा गोरखपुर यूनिवर्सिटी भी इन्हीं के नाम पे है, डीडीयू यूनिवर्सिटी के नाम से जिसको हम जानते हैं. नाउ मूविंग टू 1955. 1955 में आज ही के दिन डेथ हुआ था रुकमा बाई का. रुकमा बाई भी मेडिकल से रिलेटेड एक इंडियन हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट नेम है. रुकमा बाई, आपको पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में भारत की इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, इंडिया की पहली वुमन डॉक्टर थी जो प्रैक्टिस करती थी. ठीक है, इससे पहले डॉक्टर्स तो थे लेकिन वुमन डॉक्टर पहली रुकमा बाई थी जो प्रॉपरली एक क्लिनिक बनाकर प्रैक्टिस करती थी. इन्होंने सिर्फ मेडिकल में नहीं बल्कि गर्ल चाइल्ड पे और वुमेन्स की बहुत सारी इशूज पे इन्होंने आवाज भी उठाया है, इसलिए इनका इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. खास करके अगर जीके के लिहाज से देखें तो शी वॉज द फर्स्ट डॉक्टर वुमन इन इंडियन हिस्ट्री. नेम इज रुकमा बाई. शी डाइड टुडे इटसेल्फ. Thank you. So this was the history of this day. Now moving to the another part of our morning assembly, and that is the news bulletin.
Welcome to the Crescent News Bulletin, and today we have three headlines. I would like to start with the headline number 1, and that is related to job coming from Rajasthan, बिहार एंड हरियाणा, जहां पर इंडियन एयरफोर्स ने एक वैकेंसी अनाउंस करी है और राजस्थान, बिहार, हरियाणा के स्टूडेंट्स जो सिर्फ 12th पास हैं वो इंडियन एयरफोर्स में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस 27 सितंबर से स्टार्ट होगा, मींस 27 सितंबर से आप रजिस्ट्रेशन इसके लिए करा सकते हैं। सिर्फ एलिजिबिलिटी 12th पास है, 12वीं पास अगर आप हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिस जॉब इज फॉर द पोस्ट ऑफ एयरमैन ग्रुप एक्स ट्रेड। एयरमैन ग्रुप एक्स ट्रेड के लिए ये पोस्ट है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड आई वुड लाइक टू गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ DOB। इसमें वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 17 जैन 2000 से 30 दिसंबर 2003 के बीच का है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है उन बच्चों के लिए जो 12th पास हैं और किसी जॉब की तलाश में हैं। इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे जाके आप इसके बारे में और भी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। Second headline is coming from IIT Delhi. IIT Delhi has launched a new course in its BTech Engineering. IIT Delhi ने एक नया कोर्स लाया है अपने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस साल एंट्रेंस क्वालिफाई किया है। यहाँ पर नया कोर्स है बीटेक में ही, जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो नए ऑफर्स करता है, लाइक इंजीनियरिंग इन कंप्यूटेशन मैकेनिक्स। तो ये एक नई स्टडी है जो इससे पहले बीटेक में नहीं थी। अभी बच्चे इस सब्जेक्ट के साथ भी अपना बीटेक कर सकते हैं एंड इसमें करियर बना सकते हैं। वेल, बुलेटिन नंबर 3 and that is related to कौन बनेगा करोड़पति। You know, perhaps you have seen in advertisement also that the 12th season of KBC is about to start from 28 September and this will be the first season of KBC. No, Amitabh Bachchan will be there, but this will be the first season that no audience will be there in KBC. यहाँ पर इस बार कौन बनेगा करोड़पति में कोई भी ऑडियंस नहीं होगी। यहाँ पर ऑडियंस के साथ एक हेल्पलाइन चलता था जहाँ पे ऑडियंस से क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो हेल्पलाइन भी हटा दी जाएगी। उसकी जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऑप्शन दिया जाएगा और जो लोग भी जिनको लगता है कि आपका जीके बहुत स्ट्रांग है उनके लिए केबीसी रजिस्ट्रेशन ओपन है, ओपन टू ऑल है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो आप जरूर वहां पर जाकर खुद को रजिस्टर कराएं। दिस वाज द न्यूज ऑफ द क्रिसेंट न्यूज बुलेटिन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम एंड दैट इज द जीके राउंड। थैंक यू। Welcome to the GK question round. Before asking any question, I would like to thank all those students who are making comments and giving us right answers. Thank you so much, all of you. And now, let's start the question of this day. Question for juniors. ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्रिकेट से, स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है। The question is, which Indian veteran cricketer has recently announced his retirement from international cricket? हाल ही में भारत के किस दिग्गज खिलाड़ी ने क्रिकेट से अपना संन्यास घोषित कर दिया है, मींस वो अभी क्रिकेट छोड़ने वाला है। तो मैं आपको फटाफट आंसर ऑप्शंस दे देता हूं। योर ऑप्शंस आर A MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन B सुरेश रैना, ऑप्शन C रविंद्र जडेजा एंड ऑप्शन D ऑप्शन A एंड B। मतलब अगर क्या दो लोग हैं तो ऑप्शन D के अंदर ऑप्शन A एंड B बोथ आते हैं। तो अब आपको अपनी रिसर्च करनी है और आपको हमें बताना है कि कौन सा आंसर सही है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चंस ऑफ सीनियर्स। So question for seniors is that is also related to the cricket and the question is which country will host ICC T20 World Cup in 2021 means next year start होने वाले ICC T20 कप वर्ल्ड कप का मेजबानी कौन सा देश करेगा। योर ऑप्शंस आर ऑप्शन A न्यूजीलैंड, ऑप्शन B ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन C इंडिया एंड ऑप्शन D UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। So find out the correct answer. Sir, type your name and space junior or senior space your correct answer. Type in the comment box. Thank you so much. We will meet you next day. Thank you.